बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में फिर से ट्विटर वार शुरू होने वाला है। कल अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि कच्चे आम कह रखे पकाओ मत, जिसके जवाब में आज डिप्टी सीएम केशव ने लिखा है कि नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी। इसे लेकर वो जीवन पर्यंत पछताते रहे। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर वार पर पार्टी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। 2012 में पिताजी और चाचा जी के कंधे पे सवार होके अखिलेश जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राजनीति में जिस परिपक्वता की आवश्यकता है, जो भाषा की शुचिता की आवश्यकता है, उससे वंचित हैं अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ABCD अल्फाबेट, कभी कच्चा आम कभी पक्का आम, कुछ तो गंभीरता लाइए अखिलेश जी। केशव प्रसाद मौर्य जी जनता से दुदकारे हुए नेता हैं। उनकी वैचारिक छीणता का परिणाम है कि आज आरक्षण का भोजन उनकी आंखों के सामने पिछड़े वर्ग के लोगों का हो रहा है और वो आंख मूंदे हुए मुखदर्शक बनकर के देख रहे हैं। आज 20 साल के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर आज मुंबई के वर्ली सभागार में बड़ी रैली की। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले उद्धव और राज आखिरी बार 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी, लेकिन आज दोनों एक साथ मंच पर नजर आए। मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे आज मंच से चुनौती देते हुए नजर आए। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी भाषा पर कोई भी समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र मराठी माणूस मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। महाराष्ट्र मराठी माणूस मराठी भाषा याच्यावर तडजोड होणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत होणार नाही। वहीं इस पूरे विवाद के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा अपमान किसी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज्यादा से ज्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। हम तो कहेंगे हजारों करोड़ बजट आए यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम हो, कभी मराठी हो, कभी तमिल हो, कभी कन्नड़ हो, हम लोगों को फायदा रहेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के प्रति और जानेंगे, सम्मान बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसका सम्मान हर प्रदेश में होना चाहिए। कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको हर प्रदेश के हर कोने कोने में, गांव-गांव में इसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मुंबई में भाषा को लेकर सियासी घमासान जारी है। MNC कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति सुशील केडिया के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। आपको बता दें, सुशील केडिया ने एक्स पर लिखा था कि वो मराठी नहीं सीखेंगे। हालांकि मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं के द्वारा दफ्तर पर हमले के बाद उद्योगपति सुशील केडिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर MNS प्रमुख राज ठाकरे से माफी मांगी है। वहीं चिराग पासवान ने भाषा विवाद को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। स्वार्थी राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है,
भले वो जात के नाम पर हो, वो धर्म के नाम पर हो, क्षेत्रवाद के नाम पर हो, और अब भाषा को लेकर मैं कतई मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। भारत का संविधान ये इजाजत हम लोग को देता है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में हम लोग रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उसके बाद अगर भाषा के नाम पर भी हम लोग को बांटा जाएगा, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं हर भाषा का मैं सम्मान करता हूं, बट जितना मैं आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी हमारी भाषा का सम्मान कीजिए। कांवड़ रोड पर पहचान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ दुकान का नाम लिखकर संचालन कर सकते हैं। लाइसेंस नंबर, दुकान का पता, मोबाइल नंबर समेत जरूरी डिटेल्स दुकान के साथ नाम के साथ दे सकते हैं। और इस फॉर्म में टोल फ्री नंबर, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के तहत QR कोड लगा हुआ है, जिसे अगर कोई चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ले सकता है। और अगली खबर मेरठ से है। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर अश्लील या फिर विद्वेष फैलाने वाले गानों पर सख्त पाबंदी रहेगी। मेरठ के SSP का कहना है कि भक्तिपूर्ण गाने ही बजाएं। ड्रोन कैमरों, CCTV कैमरों, AI और ATS की टीम लगातार नजर रखेगी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मेरठ में 800 से ज्यादा जगह पर CCTV लगाए गए हैं। कांवड़ रूट को 23 जोन 70 सेक्टर में बांटा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हमारी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। जनपद में 800 से ज़्यादा पॉइंट चिन्हित हुए हैं CCTV कैमरा के लिए। वहां पर जगह पे CCTV कैमरा लगाए भी गए हैं, कुछ जगह पर काम चल रहा है। साथ ही सड़कों की व्यवस्था, बिजली के तार इत्यादि संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर उन्हें सूचित किया गया है। पूरे कांवड़ रूट को 23 जोन और 70 सेक्टर में बांटा गया है, जहाँ पर सेक्टर अधिकारी और जोनल अधिकारी लगाए गए हैं, जो अब भ्रमण करना शुरू किए हैं। हर थाने पर कांवड़ रजिस्टर बनाया है, जिसमें सारी कांवड़ संबंधित सूचनाएं अंकित की जा रही है। बरेली में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान कांवड़ रोड पर लगने वाले मुस्लिम दुकानदारों से अपील की कि अपनी पहचान को न छिपाएं। वहीं नेम प्लेट को लेकर तौकीर रजा ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि कुछ लोग नफरत का माहौल बनाकर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और मौलाना ने यह भी कहा कि मुसलमान जिस दिन हैसियत में होगा, उस दिन ना तो उनको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। की बात आई है, अगरचे उन्होंने नेम प्लेट की बात नफरत की बुनियाद पर की है कि मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। मैं ये बात पहले से कहता रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी शनाख्त के साथ रहना चाहिए। मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाता है, उसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें आती है कि नेम प्लेट लगानी होगी और ये करना होगा। मुसलमान को अगर कोई कारोबार कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, तो अपनी शनाख्त क्यों छुपा रहा है? अपनी शनाख्त छुपाने का मतलब ये है कि आप गर्व से ये नहीं कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं। वहीं राज बब्बर ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान को लेकर, विवाद को लेकर कहा है कि सरकार को चाहिए इसे लेकर तय नियम बनाए जाएं। नियम बनाना चाहिए था। और फिर आप एक पिन पॉइंट कांवड़ यात्रा पे क्यों करते हैं? मेले तो मेले होते हैं भाई, और मेलों में जो काम करने वाले जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, वो 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन के लिए लगती हैं। तो उसमें जो मजदूर भी मजदूरी करने के लिए आते हैं, बड़े सस्ते पैसे लेकर आते हैं, कम पैसों में आते हैं। और दुकानदार भी चाहता है कि मेरा फायदा हो, लेकिन मैं कम पैसे में मजदूरों को लाऊं। तो ये सब कुछ इसके अंदर जो है, इसका जो है दंश झेलना पड़ेगा। इसलिए चाहिए सरकार को कि इसका कोई एक नियम बनाए। कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद तैयार है। मुरादनगर गंग नहर को छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों कांवड़िये यहां पर रुकते हैं। गंग नहर पर कांवड़ियों के नहाने की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा को लेकर गंग नहर पर PSC की टीम की भी तैनाती की गई है। मुरादनगर स्थित गंग नहर पर मौजूद है, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। ऐसे में लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर जो पुलिस प्रशासन है, वह बेहद ही अलर्ट है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्नान कर रहे हैं जो आम नागरिक हैं या कांवड़िया है, यहाँ पर पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। ये हम बात करते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई कांवड़िया डूबता है या कोई आम नागरिक हादसों का शिकार होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए बटालियन तैनात की गई है। जो 41वीं वाहिनी ये PSC है, यहाँ पर तैनात की गई है। किस तरह से आप रेस्क्यू करते हैं लगातार और कितनी बार आप राउटिंग करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम आशीष कतरिया, मैं 41 बटालियन गाजियाबाद से यहाँ नियुक्त हूँ। अभी हमारी सुरक्षा कांवड़ियों के लिए एवं जो यहाँ पे जन सैलाब आता नहाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नगर निगम ने बैरिकेटिंग्स कर रखी है, इनसे आगे आना मना है। लेकिन जो भी बाई चांस आ जाता, पैर फिसल जाता है या कोई शरारती तत्व आगे आता है तो हम उसे रोकते हैं। जब कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगेगी उन्हें किस तरह अलर्ट किया जाएगा? हालांकि भीड़ बहुत होती है, आपको भी पता है, जब कांवड़ शुरू हो जाती है कांवड़िया बहुत संख्या में आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह सचेत किया जाता है? कांवड़िया ज्यादा संख्या में आ जाते हैं तो हमारा भी एक प्लाटून यहाँ नियुक्त हो जाता है उसी संख्या के अनुसार उनसे डील करने के लिए। और यहाँ पे लाउड स्पीकर के द्वारा उन्हें सचेत किया जाता है कि पानी गहरा है एवं बार बार गश्त करके और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके हम उन्हें बचाते हैं। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ने वाले एक एक बूंद जल का संचयन किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर मैनेजमेंट का अनोखा उदाहरण होगा। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हरिद्वार से गंगा जल लाकर कांवड़िए भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। लाखों लीटर जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में तो लाखों कांवड़िए आते हैं और भोले बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल को लेकर खास मैनेजमेंट किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो बड़े मंदिर बेहद प्रसिद्ध हैं, पुरा महादेव का मंदिर बागपत में और औघड़नाथ का मंदिर मेरठ में। इन दोनों मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर लोग आते हैं और धन्य समझते हैं। यहाँ जो जल चढ़ाया जाता है उसके हार्वेस्टिंग को लेकर के भी साइंटिफिक तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जो भी जल यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो एक तरह से रेन हार्वेस्टिंग प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है और जल संचयन के लिए भी ये मंदिर जाना जाता है। और कैसे लोग आते हैं और कैसे यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए और इस प्रताप को महसूस कीजिए। यहाँ पर पूरा का पूरा ये प्रांगण खचाखच भरा होता है और कितनी खूबसूरती के साथ, देखिए ऊपर की तस्वीर आप दिखाइए, कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये त्रिशूल देखिए बने हुए हैं, ओम लिखा हुआ है और जब यहाँ लोग आते हैं तो इस तस्वीर को देख करके धन्य समझते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, हम बाहर भी चलेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर क्या कहेंगे औघड़नाथ मंदिर बाबा के दर्शन करने के बाद। सावन के महीनों को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। जो महादेव के भक्त हैं उनमें जोश और जुनून अलग ही भर जाता है इस टाइम पर और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि महादेव की कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे और वो जो भी अपने सेवा करवा सकते हैं वो करवाते रहें। औघड़नाथ मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत धन्य समझते हैं कि वो औघड़दानी के दर्शन कर रहे हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर की, जो भी मांगा जाता है अवश्य पूर्ण होता है और सावन के महीनों की तो महिमा ही निराली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आस्था और विश्वास की बात है। आप कहीं भी चले जाइए, जब आपकी आस्था सच्ची होगी तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका विश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। मुरादाबाद से अगली बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ NBW जारी हुआ है और 2008 के छजलैट थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। NBW जारी हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क को जाम करने का भी आरोप लगा है। कोर्ट में कई बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए थे अब्दुल्ला आजम, जिसके बाद अब नॉन बेलिंग वारंट जारी किया गया है। मुरादाबाद MP MLA कोर्ट ने जारी किया है NBW। विशाल सक्सेना फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ NBW जारी हुआ है और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये 2008 का मामला हैगा जिसमें इन पर आरोप लगा था कि आजम खां, अब्दुल्ला आजम सहित 9 लोगों पर ये आरोप था, सपा नेताओं पर, कि इन्होंने सड़क जाम किया था और सरकारी काम में बाधा डाला था। तो उसी को लेकर पे इन पर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 7 लोग जो हैं वो बरी हो चुके हैं। वहीं आजम खान और अब्दुल्ला आजम ये दोनों ही इसमें आरोपी बनाए गए थे।
तो उसके बाद इसमें अब्दुल्ला आजम को कई बार कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इनका NBW वारंट जारी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका विशाल। गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी का एक आदेश वायरल हो रहा है। सरकारी भवनों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों समेत सरकारी भवनों को गाय के गोबर से बने पेंट से पुताई का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि आदेश सरकारी भवनों को पुताई का आदेश जारी हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें निर्देशन दिए गए हैं साफ तौर पे कि गौतम बुद्ध नगर में जो भी सरकारी स्कूल हैं या अन्य सरकारी भवन हैं, उनको गाय के गोबर से जो बना पेंट है उससे पेंट किया जाए। और अब ये जो पत्र है, यानी जो आदेश दिया गया है, वो पत्र अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इस वक्त हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो सरकारी कार्यालय वहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें, जो भी तमाम सरकारी कार्यालय हैं, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी भवन हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, विकास भवन हो या DM का जिला कलेक्ट्रेट हो, तमाम ऐसे भवनों को जो गाय का गोबर है उससे जो पेंट बनता है उसको पेंट करने, रंगाई पुताई के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि अब ये जो पत्र है ये तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग लगातार इस आदेश की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बचे दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। यूपी में कांग्रेस 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। आज कांग्रेस के जिला और शहर कमेटी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने शपथ दिलाई है। राज बब्बर ने कहा है कि कांग्रेस के मजबूत संगठन और ईमानदार पदाधिकारियों से जनता का भरोसा बढ़ेगा। सर देखिए, जब संगठन बनाने वाले जब मजबूत होंगे और ईमानदार होंगे, डेडिकेटेड होंगे, तो नेचुरली वो नीचे भी लोगों की जो विश्वास है, जो एक यकीन है, वो बढ़ेगा। और ये चीज़ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने इस बार जो संगठन सृजन का जो एक कार्यक्रम चलाया है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत रहा। उसका परिणाम भी अद्भुत ही होगा कि जिस तरह से जो कोऑर्डिनेटर जो हैं वो प्रदेश से और जो यहाँ से AICC से जो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत ही सघन छानबीन के बाद में अच्छे लोगों को इसमें जो है संगठन में लेकर आए हैं। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का पोस्टर लगाया गया है। ये पोस्टर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास पर अवध पॉइंट पर लगा है। इस पोस्टर को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मौलाना यासूब अब्बास ने खामनेई का पोस्टर लगाने में किसी तरह के राजनीतिक स्टैंड होने से इनकार किया है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास समेत पूरे इस रोड पर लगाए गए हैं, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन पोस्टर को लेकर जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इसका समर्थन करते हुए अयातुल्ला अली खामनेई को अपना धर्मगुरु बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी नक्खास की गली में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त खामनेई के पोस्टर लगाए गए हैं और तमाम तरह के यहां पर आयोजन किए जा रहे हैं। या पहला पोस्टर नहीं है, आप जिधर देखेंगे उधर ये पोस्टर नज़र आएंगे, जिसको लेकर ये सियासत शुरू हुई है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का कहना है कि ये जानबूझकर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था तब इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए गए, लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसका संबंध कोई ईरान और इजराइल के युद्ध से नहीं है, क्योंकि मुहर्रम का त्यौहार है। ऐसे में वो शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, इसीलिए उनका पोस्टर लगाया गया है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का पोस्टर लगाया गया है, जो कि हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्यूनस आयर्स के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। भारत माता की जय, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ स्वागत किया गया। 57 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा पर गया है। लिथियम सप्लाई पर दोनों देशों के बीच समझौते की संभावना है। बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार देगी तीर्थ यात्रा का खर्च। बौद्ध सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू होंगी 2 तीर्थ यात्रा योजनाएं। बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंच तख्त यात्रा योजना का ऐलान किया गया है। धार्मिक सहिष्णुता और पर्यटन को नया आयाम देंगी नई तीर्थ यात्रा योजनाएं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। तीर्थ यात्राएं आत्मिक उत्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम है। मुख्यमंत्री बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं को मिलेगी यात्रा पर 10,000 की मदद, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। सरकार पूरी व्यवस्था करवाएगी इसको लेकर, ये तमाम जानकारी दी गई है और पंच तख्त यात्रा योजना का ऐलान किया गया है। बिहार में एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गांधी मैदान थाना इलाके में हुई है। पटना के सीनियर एसपी ने गोपाल खेमका की गोली मारे जाने की पुष्टि की है। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। खेमका को उनके घर के पास गोली मारी गई। उनके बेटे की भी 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।